हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राधे कृष्णा रेसिपी। राम राम, राधे राधे सभी फ्रेंड्स को। एंड आज हम ना आपके साथ बहुत ही जूसी और चीजी से फ्लेवर में ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपने बहुत बार खाई होंगी ये रेसिपी, बट आप एक बार इस तरीके से ही ज़रूर बनाइए, मतलब मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए। बिलीव मी, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। और इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे एक फूल गोभी, बड़ा फूल गोभी हमने ली हुई है, जिनके फ्लावर्स एंड स्टाल को, मतलब डंठल को और फूल को हमने तोड़ लेनी है। इस तरह से डंठल को फेंकनी नहीं है। और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स हैं, मतलब हरी प्याज की पत्ती और शिमला मिर्च और प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च एंड अदरक लहसुन को हमने अलग से कट करके रखी हुई हैं, हरा लहसुन, मतलब ये सारी चीज़ें तो हमें चाहिए, नॉर्मल सी चीज़ें है ना। एंड एक कटोरी भर के अरारोट का आटा एंड आधी कटोरी मैदा और कुछ सॉसेस हैं, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर एंड रेड चिली पाउडर, एंड ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कढ़ाई रखेंगे इस तरह से, और कढ़ाई में हम डालेंगे 2 ग्लास भर के पानी, मतलब 2-3 ग्लास, जितने में कि गोभी जितना है हमारा आ जाए, आराम से डूब जाए। मतलब 1 चम्मच नमक हमने डाली है। उसके बाद ये गोभी जो हमने बड़े बड़े पीसेस में कट करके रखी है, उबलते हुए पानी में डालना है। और इनको हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्का सा ब्लांच करना है, मतलब उबालना है इसको 2 मिनट के लिए, बस बहुत ज़्यादा नहीं। बस इसको हम अलट पलट करेंगे और पूरी तरह से अच्छे से। उसके बाद गर्म पानी से हमें इसको निकाल लेनी है, मतलब एक उबाला आ जाए पानी में, तब तक के लिए गोभी को हमें पानी में रहने देना है। तो गोभी को हमने निकाल लिया है पानी से। तो अभी करना क्या है, ये पानी हम ठंडा करके किसी पौधे में डाल देंगे, है ना। उसके बाद हमें लेना है मिक्सर जार। आप चाहे तो इसको मतलब क्रश कर सकते हैं कद्दूकस से। तो यहाँ पे हमने मिक्सर जार में दरदरे फॉर्म में पल्स मोड पे इसको कर लेनी है, मतलब चला लेनी है, तो ये इस तरह से पिस जाएगा। अगर आप चाहे तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं बारीक वाले हॉल से। तो बस इसी तरह से जितने भी गोभी है ना हमारे, हमने इस तरह से पल्स मोड पे चला लिया है। बहुत ज़्यादा मैसे, मतलब गोभी को पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरे फॉर्म में पीसना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं इसको हमने बड़े जार में इस तरह से पीसी हुई है ना। तो अभी करना क्या है, इसमें कुछ चीज़ें मिक्स करेंगे। हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एंड थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच भर के। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसमें टेस्ट के अनुसार नमक। टेस्ट से थोड़ा सा कम डालिए, क्योंकि हम इसमें कुछ सॉसेस ऐड करेंगे ना, तो ऑलरेडी सॉसेस में नमक होती है, तो उसी हिसाब से हमें नमक डालनी है। 1 चम्मच भर के रेड चिली सॉस एंड ग्रीन चिली सॉस हमने डाली हुई है, थोड़े से चटपटे से फ्लेवर में, ताकि ये बॉल्स जो हम बनाएंगे ना वो हल्का ना लगे। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड यहाँ पे हमने ली हुई अरारोट का आटा। तो अरारोट का आटा हम यहाँ पे 3 बड़े चम्मच डालेंगे। एंड उसके बाद जो मैदा हमने ली हुई थी ना, 2 चम्मच भर के हमने मैदा डालनी है। अभी हम इतना ही आटा यूज करेंगे। जब हमें लगेगा कि ये मतलब गीला है, तो हम आटा और भी यूज कर सकते हैं। तो सारी चीजें डाल के हमें मिक्सअप कर लेनी है। बट एक चीज का ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि गोभी में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है ना, पानी की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डो गीला लग रहा है ना, तो हमने थोड़ा सा मैदा, मतलब 2 चम्मच मैदा और 2 ही चम्मच हमने अरारोट का आटा लिया और अच्छे से मिक्सअप कर लेनी। अब बिल्कुल परफेक्ट डो चाहिए हमें, तो वो बन के रेडी हो चुका है। इस तरह से आप बांध के देख लीजिए डो को, लड्डू की तरह ये बन रहा है ना, तो बिल्कुल परफेक्ट है। अभी यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमने ली हुई है क्यूब्स चीज। आपके पास जो भी चीज है ना, मोज़रेला या फिर जो भी है, जो भी ब्रांड के हों आप ले सकते हैं। तो चीज बिल्कुल ऑप्शनल है, बट यहाँ पे मैं चीज ही बना रही हूँ ना, तो अगर आपको चीज पसंद है और आप डालना चाहते हैं तो जरूर डालिए। तो नहीं डालना चाहते तो आप प्लेन बॉल्स बना सकते हैं और उसको मतलब उसका ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हुई हैं। अभी ये जो डो हमने रेडी करके रखी थी गोभी की ना, और उसको हम इस तरह से थोड़ा सा लेंगे डो, मतलब एक नींबू से भी कम का डो हमें लेना है, और इस तरह से थोड़ी सी चकली टाइप की बना लेनी है, और उसमें एक चीज़ मतलब स्टफ कर देना है, और ये बॉल्स चिकना सा बना लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमें सारे बॉल्स रेडी कर लेने हैं, थोड़े थोड़े से चीज़ हमें स्टफ कर देने हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको चीज़ पसंद है तो डालिए, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे सारे बॉल्स हमने बना के रेडी कर ली हुई हैं।
तो अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, इनको हमें फ्राई करना है। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे हम घोल बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक कटोरी भर के पानी ली हुई है, थोड़ा सा कम है, और एक भर के चम्मच अरारोट का आटा, बस इसी का घोल चाहिए, जो कि हमने पहले से बना के रेडी कर लेनी है, क्योंकि जब हम बनाना शुरू करेंगे ना, उस टाइम पे हम एक साथ सारे काम नहीं कर सकते। तो ये सारे प्रोसेस हमें सबसे पहले कर लेनी है। तो अब यहाँ पे हम कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में हमने खूब सारा तेल डालनी है, ताकि बॉल्स अच्छे से तल जाएं, जो कि हमने बना के रखी हुई थी, है ना। तो इसको तलने के लिए आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल को हमें मीडियम फ्लेम पे गरम करना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी है। तो बस सारे बॉल्स को हमने इस तरह से डाल देनी है, और बहुत सारा एक बारी में नहीं डालनी है। क्योंकि ये बॉल्स जब हम डालेंगे ना, तो ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। तो आपको करना क्या है, जब ये नीचे से थोड़े से मतलब रेड हो जाए, लाल हो जाए ना, तो हम एक नाइफ की सहायता से इसको इस तरह से अलट पलट कर देनी है। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिए। यहाँ पे इस स्टेज पे गैस के फ्लेम को हमें लो मीडियम रखनी है, क्योंकि एक बार जब मीडियम फ्लेम पे तेल गर्म हो जाए, उसके बाद बॉल्स डालने के बाद हमें लो मीडियम पे ही इसको तलनी है, ताकि अंदर तक ये कुक हो जाए अच्छे से। तो आपने देखा, इस तरह से हमें बॉल्स को अलट पलट करते हुए कुक कर लेनी है। बॉल्स एक बार फूलते हैं ना तेल में जाके, तो थोड़े से बड़े बड़े हो जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो साइज को छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चीज़ स्टफ की हुई है, तो थोड़े से बड़े बॉल्स हमने रखनी है। तो बस सारे बॉल्स को अलट पलट करते हुए हमें कुक कर लेना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। इस तरह से हमने इसमें जो चीज़ स्टफ की हुई है ना, अगर आपको चीज़ पसंद है तो आप ज़रूर डालिए, और कोई भी ब्रांड का कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं और इस तरह से स्टफ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। प्लेन बॉल्स बनाइए और इस तरह से फ्राई कर लीजिए। तो बॉल्स तो हमारे रेडी हो चुके हैं। एक हम तोड़ के दिखाते हैं आपको, इस तरह से देख सकते हैं। आप अगर चाहे तो इसको सॉसेस के साथ इस तरह से भी खा सकते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं गोभी मंचूरियन। तो जो बॉल्स है ना, चीजी बॉल्स, इस तरह से ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब चलते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। इनको हम पूरी तरह से बना लेते हैं। तो करना क्या है, एक पैन लेना है, जिसको हमें हाई फ्लेम पे गरम करना है, और यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाली हुई है। तेल की क्वांटिटी आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, यहाँ पे ज़्यादा हो गया था। और बस यहाँ पे हमने 1 इंच अदरक के टुकड़े को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेनी है, और 5-6 लहसुन की कलियों को बारीक कट करके डाली हुई है इस तरह से तेल में, और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सारी चीज़ों को हल्का सा गोल्डन होने तक भूनना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है। तो ये तो हमारे भून चुके हैं। अब और भी सामग्री इसमें ऐड करेंगे। हरी लहसुन की पत्ती हमने कट करके ली हुई थी, अगर मिल जाए तो ज़रूर डालिए। और यहाँ पे हरा प्याज, जो कि हमने इस तरह से कट करके ली हुई है, वो भी हम डाल देते हैं। उसके बाद हमने इसमें डालनी है कुछ वेजिटेबल्स, जो कि हमने ली हुई थी। एक शिमला मिर्च और एक प्याज को हमने ली हुई थी, जिनको हमने क्यूब्स में कट की हुई है। थोड़े से बड़े बड़े पीसेस करनी है और इस तरह से पैन में डाल देनी है। और इन सब्जियों को हमें बस हल्का सा, मतलब सॉफ्ट करना है, बिल्कुल भी इसको कुक नहीं करना है। मतलब 2-3 मिनट तक काफ़ी होते हैं, इतने में ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हमने डाल देनी है जो घोल हमने अरारोट का बना के रखी हुई थी ना, 1 कटोरी पानी में, वो हमने डाल देनी है। तो यहाँ पे हमने सेम कटोरी से 2 कटोरी पानी और डाली हुई है, मतलब 3 कटोरी पानी हमने इसमें ऐड की हुई है। उसके बाद हमने 1 भर की चम्मच रेड चिली पाउडर सॉस हमने ली हुई है। आपके पास टोमेटो केचप है या टोमेटो सॉस है या रेड चिली सॉस है, आप डाल सकते हैं। 2 भर की चम्मच सोया सॉस, और 1 भर की चम्मच ग्रीन चिली सॉस, एंड 1 भर की चम्मच काली मिर्च पाउडर, मतलब नॉर्मल चम्मच से। हाँ, तो बस, और उसके बाद हमने डाल देनी है विनेगर। 2 भर की चम्मच हमने विनेगर भी डाली हुई है। तो इन सॉसेस की क्वांटिटी आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के अनुसार। काफ़ी लोग थोड़ा सा चटपटा कम खाते हैं ना, तो वो अपने हिसाब से थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखनी है, जब यहाँ पे पानी में उबाला आना शुरू हो जाए ना, तुरंत ही हमें बॉल्स डाल देनी है। हमें इसको गाढ़ा करने का वेट नहीं करना है। जब इसमें एक उबाला आना शुरू हो जाए, तो बॉल्स जो हमने तल के रखी हुई थी ना गोभी वाला, वो हमने इसमें डाल देनी है, और डाल के इसको 6 से 7 मिनट तक कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। क्योंकि इसको हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी है, थोड़ी सी जूसी चाहिए हमें ना। तो बस जब बॉल्स डाल देंगे तो बॉल्स भी थोड़े से, मतलब सॉफ्ट होने में टाइम लगता है, और थोड़ा सा ये गाढ़ा भी हो जाता है। तो अभी ये हमारा मंचूरियन बनके रेडी हो चुका है, मतलब
चीज़ी और ग्रेवी वाली गोभी मंचूरियन बना के हमने रेडी कर दी हुई है। 1 भर के चम्मच हमने एंड में चीनी डालनी है। चीनी डाल के हमें अच्छे से मिक्सअप कर देनी है और 1 उबाला आने तक वेट करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे गैस बंद कर दी हुई है। तो फाइनली चीज़ी एंड जूसी सा हमारा गोभी मंचूरियन बन के रेडी हो चुका है। आपने मार्केट वाली तो बहुत खाई होंगी, एक बार घर पे इस तरह से बना के ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे गैस हमने ऑफ कर दी हुई है और ऊपर से हमने गार्निश कर दी हुई है हरे प्याज की पत्ती और उसके वाइट पार्ट को। और बस गर्मा गर्म गोभी मंचूरियन आप बना के इस तरह से ज़रूर एंजॉय कीजिए। जैसा कि ठंड का सीज़न है और एकदम फ्रेश सी गोभी आ रही है, तो चीज़ी एंड जूसी गोभी मंचूरियन बन के हमारा रेडी हो चुका है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपनों का ध्यान रखते रहिए। यहाँ एक बॉल्स को हम आपको कट करके दिखाते हैं, ये कितना सॉफ्ट है, मतलब ये हार्ड बिल्कुल नहीं है। जैसा कि हम मार्केट में खाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो उस टाइप का ये नहीं है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल नरम सी बॉल्स बनेंगी और बहुत ही टेस्टी, एकदम जूसी और चीज़ी बॉल्स। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिए। तो फिर मिलते हैं एक और इजी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें।